एक गांव में दो दोस्त रहते थे। वह बचपन के दोस्त थे, मोहन और मदन। मोहन भोला था और सरल और सहज था, पर मदन अकड़ू स्वभाव का था। वह भगवान को नहीं मानता था, पर मोहन भगवान का परम भक्त था। एक दिन, लता, मैं सेठ जी के घर जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है जाओ, पर आज शाम को पैसे लेकर आना। घर में राशन नहीं है, खरीद लेंगे। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। और दोस्त मदन, मैं तो अपने सेठ जी के घर ही जा रहा था, मगर रास्ते में तू मिल गया। सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? मैं तो ठीक ही होऊंगा, आखिर इतना अमीर जो हूँ। हाँ, मैं कितना दरिया दिल इंसान हूँ जो तुझ जैसे माली से दोस्ती की है। अभी मेरी जगह कोई और होता, दोस्ती ही तोड़ देता तुझसे तो। अरे दोस्त, मैं माली हूँ तो मैं इसमें क्या करूँ? मैं अपने बीवी बच्चों का पेट तो भर सकता हूँ। चल अब ठीक है, मुझे देर हो रही है, सेठ जी के घर भी तो जाना है। वैसे भी मुझे मेरे भगवान पर ही भरोसा है और किसी पर नहीं। जैसा वो देंगे वैसा मैं खुशी खुशी ले लूंगा। अरे कोई भगवान भगवान नहीं है, तू जिसे मानेगा वही भगवान है। तू मुझसे मांग ले, मैं ही तेरा भगवान हो जाऊंगा। अरे दोस्त, तू मुझे 100 गाली दे दे, मगर मेरे भगवान से कुछ मत कहियो, क्योंकि उन्होंने ही सबको बनाया है, वही पालनहार है। चल अब मैं चलता हूँ। ठीक है, तू और तेरा भगवान प्रणाम। सेठ जी, मैं आ गया हूँ, कुछ काम हो तो बता दीजिए। जाओ बेटा, तुम घर जाओ, कोई काम नहीं है, सारा काम मैंने रावण से करा लिया। ठीक है सेठ जी, अब मैं चलता हूँ, कुछ काम हो तो बुला लेना मुझे। अरे आज जल्दी घर क्यों आ गए? और पैसे लाए हो जो मैंने कहा था? अरे लता, मुझे रास्ते में मदन मिल गया था, तो बातचीत करते करते मुझे इतना समय हो गया कि मैं ऑफिस लेट पहुंचा। तो सर ने कहा कि अभी चले आओ, कुछ काम नहीं है। तो मैं किस मुंह से उनसे पैसे मांगता? मैंने कुछ काम ही नहीं किया था। ठीक है, पर हम खाएंगे क्या? घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है, और भगवान को क्या भोग लगाएंगे आज? देने वाले तो भगवान ही है, और उनकी मर्जी है। अपन भूखे रहें तो अपन भूखे रह जाएंगे। अरे इस वक्त दरवाजे पर कौन है? मैं अभी देख कर आती हूँ। अरे आप कौन है और इस वक्त क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मेरा नाम रामू है। मुझे सेठ जी ने खाना देने के लिए भेजा है, क्योंकि आज खाना ज्यादा बन गया था। मैं तो आपको जानती तक नहीं, मैं कैसे ले सकती हूँ आपसे? अरे ले लो ले लो, शर्मा क्या रही हो? अरे लता, कौन था दरवाजे पर, और ये तुम्हारे हाथों में क्या है? इसमें खाना है, ये तुम्हारे सेठ जी के घर से आया है। पता नहीं कोई रामू नाम का आदमी दे गया है। देखा लता, मैं हमेशा कहता था कि मेरे कृष्ण मुझे कभी भी भूखा नहीं रखेंगे। देखा, आज रामू के रूप में भगवान आए और खाना देकर चले गए। आप सही कहते थे। अब तो मैं भी मानने लगी हूँ कि ये सब भगवान की ही मर्जी है। अगर उन्हें हमें खिलाना होगा तो वो खिला देंगे, भूखा सुलाना होगा तो सुला देंगे। चलो अब रात हो गई है, भोजन करके सो जाते हैं। अगली सुबह। लता, आज मुझे जल्दी ही जाना होगा, क्योंकि कल मैं पहुंचने में देर हो गया था। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, चले जाइए। वो, आज भी रामू ने सारा काम कर दिया, यानी कि आज भी लेट हो गया। चलो बचा कुचा काम करके जल्दी से घर पर चलता हूँ। चलो, सारा काम तो हो गया है, अब मंदिर चला जाता हूँ। अरे दोस्त मदन, तुम दिन भर यहीं बैठे रहते हो और आज तुमने सुबह ही शराब पी ली। तुमको कुछ काम नहीं है क्या? भाई अमीर हूँ, तेरी तरह गरीब नहीं हूँ जो इधर उधर भटकता रहता हूँ। मेरे घर भी खुद तेरे जैसे ही माली लगे हुए हैं। अब ठीक है, जैसा मुझे भगवान ने बना दिया माली। अब ठीक हूँ, गरीब हूँ, मगर तेरी तरह घमंडी तो नहीं हूँ। अरे वाह मोहन, तेरे मुंह में भी जवान आ गई। तू कब मुझसे जलने लगा? कहीं से जलने की बदबू आ रही है मुझे। वैसे भी तेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मुझ जैसे अमीर के साथ बैठा है तू। जा घर पे जाके भगवान का धन्यवाद बोलियो कि मुझ जैसे अमीर के साथ तू यहाँ पर बैठा हुआ है। अब छोड़ भी भाई, अब मुझे तो मेरे भगवान पर भरोसा है और किसी पर नहीं। और तू क्या भगवान भगवान करता रहता है? कभी खुद भी तो कुछ किया कर। तू तो बैठा रहता है, हाथ पे हाथ रखे भगवान करेंगे भगवान करेंगे। कोई भगवान नहीं है वे। तू भी मेहनत किया कर मेरी तरह, ताकि मेरी तरह तू भी अमीर बने। मुझे देख कितना अमीर हूं मैं, किसी से हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती किसी के सामने। तू तो फैलाता रहता है सबके सामने। मैं तो यहाँ से चलता हूँ, तू तो भाई शराब पी के बैठा है और मुझे मंदिर जाना है। शराब पिया? तेरे बाप के पैसे की पिया मैंने शराब? निकल यहाँ से, नहीं तो एक थप्पड़ खा के मानेगा। चल मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा दिल दुखाया। वैसे भी तूने अपने पैसों की पी है, कौन से तूने मेरे पैसों की पी है? चल जा, निकल अब यहाँ से। साला चला गया हाल, मेरे सामने ही चपड़ चपड़ कर रहा था। मुझे किसी की जुबान पसंद नहीं है। चलो मैं भी घर चले जाता हूँ अब। बहुत थक गया, थोड़ा नशा भी आ रहा है। चलो आराम कर लेता हूँ थोड़ा सा। आ गए घर पर, तुम पर कमाए धमाए तो ज्यादा नहीं है, थोड़ा कमाने ही चले जाया करो। तुम्हारे घमंड की वजह से मुझे लगता है अपन किसी दिन सड़क पर आएंगे। तेरी जवान बड़ी खुल गई है। बाहर मैं दूसरों की जवान बंद करके आता हूँ, घर में मुझे तेरी सुननी पड़ती है। भाग यहाँ से चल। और नौकरों को क्या कहकर रखा है कि सारा खाना फेंक दिया करो? इतना सारा का खाना रोज का वो फेंक देते हैं, इससे बढ़िया किसी गरीबों में ही बंटवा दिया करो। कमाता मैं हूँ, चाहे मैं फेंकूं चाहे खाऊं चाहे गरीबों में बांटूं। तू कौन होती है बोलने वाली?
नहीं। फोन साइलेंट पे क्यों रखा है? बार बार मैनेजर का फोन आ रहा है, उठा ही लो, पता नहीं क्या काम होगा। क्या मरा जा रहा है ये? चल वहीं देख कर आता हूँ क्या बात है, क्यों ये बार बार मुझे फोन लगा रहा है। आ गई मंदिर से। अभी रामू आया था, बोल रहा था सेठ जी की तबीयत बहुत खराब है, जाकर उसे उन्हें देख आइए। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। सेठ जी बताइए किस लिए बुलाया है तुमने हमको? बेटा मैं सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम करना चाहता हूँ। सेठ जी बताइए ये धन मैं कैसे ले सकता हूँ? जी समझना बेटा आप, जी मैंने नहीं भगवान ने दिया आपको। ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी इच्छा। क्या हुआ, आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? सेठ जी ने आपको निकाल दिया क्या काम से? अरे लता, ये कैसी अशुभ बातें कर रही हो? मैं यहाँ दुखखबरी नहीं खुशखबरी लेकर आया हूँ। सेठ ने सारी धन और प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है। क्या? पर तुमने ये सब ले कैसे लिया? अरे लता, मैं मना ही कर रहा था मगर उनने कहा कि ये तुम्हारे भगवान ही दे रहे हैं, इसलिए मैं मना नहीं कर पाया अपने प्रभु की चीज को। लता जल्दी जल्दी कपड़े पैक कर लो और अपन अमीर बन जाएंगे। बोलो क्या बात है, क्यों बार बार मुझे फोन लगा रहे थे, परेशान कर रहे थे? तेरी वजह से कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है, अपना घर गाड़ी सब कुछ बेचकर कंपनी का नुकसान भर। और इतनी देर से फोन क्यों नहीं उठा रहा था? ऑफिस भी नहीं आता है, अब तू निकल जा यहाँ से। प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। माला चलो, पूरा घर खाली कर दो, अब हमें इस घर से जाना होगा। माला, मेरे वजह से कंपनी को बहुत लॉस हुआ है। मैं 1 महीने से पूरे ऑफिस नहीं गया, इसलिए मुझे अपनी घर और गाड़ी और सारा पैसा कंपनी को देकर उसका लॉस चुकाना होगा। मैं तो तुमसे पहले ही कहती थी रोज ऑफिस जाया करो, तुम तो लेकिन किसी की सुनते ही नहीं थे, अपने घमंड में ही चूर रहते थे। ठीक है, अब मैं तो अपनी माँ के घर जा रही हूँ, तुम ही भीख मांगना सड़क पर। अरे भाई मदन, तुम्हारा आज मुंह इतना लटका हुआ कैसे है? अरे मदन भाई, आज तुमको एक खुशखबरी सुनानी है। आज मेरे सेठ ने सारी धन दौलत और प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है। भाई तेरे साथ तो बहुत अच्छा हुआ, पर मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ। मैंने बहुत सारा कर्जा कर लिया था और मुझे अपना घर वर बेच के सब कंपनी का लॉस चुकाना पड़ा, जो भी उसे लॉस हुआ था। भाई मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड इंसान को राजा से रंक और रंक से राजा बना देता है। देख भाई, तू कितना अमीर था और मैं इतना गरीब था, मर तेरे घमंड की वजह से तू इतना गरीब हो गया और मैंने कभी घमंड नहीं किया, इसलिए मैं देख कितना अमीर हो गया हूँ। ये देख, तू कहता था ना भक्ति वगैरह छोड़ दे भगवान की, मर देख बिना देखे भगवान ने मुझे क्या दे दिया। तू सही कहता है भाई, भगवान राजा को रंक और रंक को राजा बना देते हैं। आज मेरे घमंड की वजह से मेरी हालत देख क्या हो गई है, भीख मांगने जैसी हो गई है। अब मैं कहाँ पर रहूंगा? तू चिंता क्यों करता है? तेरा दोस्त जिंदा है ना, तू भी मेरे साथ खुशी खुशी मेरे सेठ जी के घर पर रही हो। भाई मैंने तुझे माली के नाम पर कितने ताने मारे, पर तू कितना अच्छा है, मुझे माफ कर दे अब। चल भाई, अब पुरानी बातों को छोड़कर चल घर चल।